नमस्कार, वीकली क्विज में आपका स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। पहला प्रश्न है, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को नवरत्न का दर्जा दिए जाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, नवरत्न का दर्जा उन सीपीएसई को दिया जाता है जिन्हें पहले मिनी रत्न श्रेणी 1 के रूप में वर्गीकृत किया गया था। 2, वाणिज्य मंत्रालय के तहत सार्वजनिक उद्यम विभाग नवरत्न का दर्जा देने के लिए जिम्मेदार हैं। 3, यह योजना सीपीएसई को सरकार की मंजूरी के बिना एक ही परियोजना पर 1000 करोड़ रुपए या कुल संपत्ति का 15% तक निवेश करने का अधिकार प्रदान करती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। वित्त मंत्रालय का सार्वजनिक उद्यम विभाग कंपनियों को नवरत्न का दर्जा देने के लिए जिम्मेदार है, अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न, अरब सागर में चक्रवातों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, चक्रवात गर्म समुद्री जल के ऊपर उत्पन्न होते हैं जहां नम वायु ऊपर की ओर उठती है जिससे कम दाब वाली प्रणाली बनती है जो कोरियोलिस प्रभाव के कारण तीव्र हो जाती है। 2, अरब सागर में आने वाले चक्रवात बंगाल की खाड़ी की तुलना में कम तीव्र होते हैं। 3, भारत द्वारा नामित चक्रवात असना अरब सागर में सबसे हालिया चक्रवाती तूफान है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। पाकिस्तान द्वारा नामित चक्रवात असना का अर्थ है स्वीकार या प्रशंसा करने योग्य, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित सांस्कृतिक विरासत तत्वों पर विचार कीजिए। 1, छऊ नृत्य, 2, कुंभ मेला, 3, संकीर्तन, 4, नवरोज। उपर्युक्त में से कितने यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है? केवल 1, केवल 2, केवल 3 या फिर सभी 4? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सभी 4। अगला प्रश्न, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, उन्होंने भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। 2, भारत की आजादी से पहले उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। वर्ष 1954 में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया, अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न, भारत में आपदा प्रबंधन ढांचे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में आपदा प्रबंधन को संभालने के लिए केंद्रीय और राज्य स्तर के दोनों प्राधिकरणों के गठन का प्रावधान है। 2, वर्ष 2009 में शुरू की गई राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना में आपदा की तैयारी और शमन के लिए भारत की रणनीतियों की रूपरेखा दी गई है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। इस अधिनियम के बाद 2009 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति और वर्ष 2016 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना बनाई गई। इसमें आपदा की तैयारी और शमन के लिए भारत की रणनीतियों की रूपरेखा दी गई, अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न, हाल ही में समाचारों में रहा ना अंका दुर्भिक्ष्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वर्ष 1876 का महान भारतीय अकाल, वर्ष 1943 का बंगाल अकाल, वर्ष 1866 का उड़ीसा अकाल या फिर वर्ष 1896 का छोटा नागपुर अकाल? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वर्ष 1866 का उड़ीसा अकाल। अगला प्रश्न, जाइक्लोन बी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, जाइक्लोन बी को सबसे पहले 1920 के दशक में जर्मनी में कीटनाशक और कृंतकनाशक के रूप में विकसित किया गया था। 2, इसे नीले रंग के छर्रों के रूप में उत्पादित किया गया था जो वायु के संपर्क में आने पर बेहद जहरीली गैस में बदल जाते थे। 3, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस, इटली और संयुक्त राज्य अमेरिका ने जाइक्लोन बी का रासायनिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न, बायो E3 नीति का उद्देश्य भारत में उच्च प्रदर्शन वाले जैव विनिर्माण को बढ़ावा देना है। निम्नलिखित में से कौन से तत्व इस नीति के अभिन्न अंग हैं?
नैतिकता पर्यावरण रोजगार, अर्थव्यवस्था पर्यावरण रोजगार, शिक्षा पर्यावरण अर्थव्यवस्था या फिर दक्षता अर्थव्यवस्था पर्यावरण। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अर्थव्यवस्था पर्यावरण रोजगार। अगला प्रश्न, इनिशियल पब्लिक ऑफर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, इनिशियल पब्लिक ऑफर तब होता है जब कोई निजी कंपनी निवेशकों से धन जुटाने के लिए पहली बार अपने शेयर जनता को देती है। 2, आईपीओ को कंपनी के संस्थापकों और शुरुआती निवेशकों के लिए एक निकास रणनीति के रूप में देखा जा सकता है जो अपने निजी निवेश से पूरा लाभ प्राप्त करते हैं। 3, डच लोगों ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर जनता को बेचकर पहला आधुनिक आईपीओ आयोजित किया। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या फिर कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सभी तीन। अगला प्रश्न, ग्लोबल पीस इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, कार्बन टैक्स कीमतों के माध्यम से संचालित होता है जिससे जीवाश्म ईंधन की लागत बढ़ जाती है और इनका उपयोग कम हो जाता है तथा इसलिए उत्सर्जन कम हो जाता है। 2, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम प्रति यूनिट आउटपुट पर अनुमत उत्सर्जन की सीमा निर्धारित करके उत्सर्जन की मात्रा पर सीधे काम करती है। 3, भारत ने कार्बन टैक्स लागू करने का निर्णय लिया है जिसमें ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को सही कर स्तर निर्धारित करने की जिम्मेदारी दी गई है। उपरोक्त में से कितने कथन सही नहीं है या फिर हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या फिर कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। भारत सीसीटीएस को अपनाने की योजना बना रहा है और अर्थव्यवस्था को कार्बन मुक्त करने में प्रभावी रूप से मदद करने के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को यह सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है कि सिस्टम अच्छी तरह से डिजाइन किया गया है। अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, इथियोपिया के अदीस अबाबा में स्थित अफ्रीकी संघ आयोग अफ्रीकी संघ के सचिवालय के रूप में कार्य करता है और इसकी दिन प्रतिदिन की गतिविधियों का प्रबंधन करता है। 2, बांजुल प्रारूप अफ्रीका के त्रिस्तरीय संगठन को मान्यता देता है तथा साझेदारों को उन स्तरों पर सहयोग करने के लिए आमंत्रित करता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 479 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 479 का उद्देश्य कैदियों की अनावश्यक और लंबे समय तक हिरासत को रोकना है। 2, सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में इसे सभी विचाराधीन कैदियों पर लागू कर दिया है जिनमें 1 जुलाई 2024 को नए आपराधिक कानून लागू होने से पहले के मामले भी शामिल हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश सूडान के साथ सीमा साझा करता है? 1, इथियोपिया, 2, इरिट्रिया, 3, मिस्र, 4, लीबिया, 5, चाड। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। केवल एक और दो, केवल दो और तीन, 1, 3, 4 और 5 या फिर 1, 2, 3, 4 और 5। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4 और 5। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, भारत का सकल घरेलू उत्पाद के हिस्से के रूप में अनुसंधान एवं विकास पर व्यय 0.65% है। 2, भारत में व्यापार क्षेत्र मुख्य रूप से रक्षा, अंतरिक्ष, कृषि और परमाणु अनुसंधान में अनुसंधान एवं विकास को निधि देता है जिसमें से अधिकांश धन शैक्षणिक संस्थानों को जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। भारत में सरकारी एजेंसियां मुख्य रूप से रक्षा, अंतरिक्ष, कृषि और परमाणु अनुसंधान में अनुसंधान एवं विकास को निधि देती हैं जिसमें से अधिकांश धन शैक्षणिक संस्थानों को जाता है। अतः कथन 2 सही नहीं है। आइए नोट कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, हाल ही में भारत ने अपनी दूसरी स्वदेशी परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी आईएनएस अरिघाट को शामिल किया है। 2, आईएनएस अरिहंत के विपरीत जो एक अधिक उन्नत और परिचालन केंद्रित मंच है,
आईएनएस अरीघाट मुख्य रूप से एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शक के रूप में कार्य करेगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।